इस क्लास में हमने न्यू सीरीज शुरू की है। NMMS GMAT 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। NMMS एग्जाम के लिए ये हमने वीडियो बनाई है। पिछले क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मालूम होता है। सीरीज में हमने फर्स्ट जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए क्वेश्चन 1 से 5 तक हल करेंगे, जो पेपर 1 है हमारा, और जमात कौन सी है हमारी, क्लास 8th है। चलिए इसको शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल JF मैथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक बटन और बेल आइकॉन बटन भी दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर पुराने हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो लोग लाइक बटन दबा दीजिए। जैसे कि आपको मालूम है कि NMMS एग्ज़ाम का ज़्यादा मवाद नहीं है, बहुत मेहनत से आपके लिए हम क्वेश्चन के पैटर्न्स लेकर आए हैं। लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा भी स्किप ना करें वरना आपको हमारे टिप्स और ट्रिक्स और पैटर्न समझ नहीं आएंगे। पूरा आखिरी तक देखें। हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन इसके लिए लिया है क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे नंबर सीरीज के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे है, तो पहले हम नंबर सीरीज को देखेंगे। तो पहले कुछ इस तरह से देखिए क्वेश्चन कि आपको कुछ पैटर्न्स के तहत नंबर्स दिए हुए हैं। आपको आखिरी डब्बा आपको यहाँ पर भरना है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा गैप है, 2, 4, 7, 12, 21। तो उसके चलिए ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। लास्ट नंबर 38 तक है। अगर करीब करीब नंबर है तो हम क्या करेंगे, गैप सिस्टम देखें। गैप सिस्टम देखें, 2 से हमने कहाँ तक लिखा है, नंबर 38 तक। तो यहाँ पर 2 है, छोड़ देंगे 2 को। नेक्स्ट कितना है, 4, तो बीच में 3 आता है तो इसको कट कर देंगे। 4 के बाद 7 आता है तो 4 और 7 के बीच के नंबर हम कट करेंगे। नेक्स्ट 7 से 12 तक, तो 7 और 12 के बीच के नंबर को कट लगाएंगे। 12 से 21 तक के नंबर कट करेंगे। यहाँ पर है 21, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो फर्स्ट हमने 2 नंबर 2 और 4 के बीच में कितने नंबर कट किए, सिर्फ 1। ठीक है। नेक्स्ट कितने नंबर कट हुए, 2। इसके बाद कितने नंबर कट हुए, 4। इसके बाद 4 और ये 4, 8, टोटल 8 नंबर कट हुए। तो पैटर्न को समझिए। यहाँ पर 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 नंबर कट हुए। तो नेक्स्ट कितने कट करेंगे हम, कितने कट करेंगे, 16। ठीक है। 8 का दुगना 16, तो फटाफट कट कर लेंगे हम 16 नंबर्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बिल्कुल करेक्ट। तो 16 नंबर हमारे कट हो गए। तो लास्ट में क्या बचा हमारा, 38। तो करेक्ट आंसर कितना है हमारा, 38, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3, 5, 9, 13, 21। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझे पहले। फर्स्ट 3, 5, 9, 13, 21, ये सब नंबर क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं। उर्दू में बोले तो हम ताख अदद कहते हैं। ताख अदद की सीरीज है तो हम ताख अदद ले लेंगे। कहाँ तक है देखिए, लास्ट 32 तक है। तो ताख अदद हम शुरू करेंगे। ये 1 से लेकर हमने 33 तक नंबर लगा लिए हैं यहाँ पर, ऑड नंबर्स। चलिए इसके गैप्स को देखेंगे। पहला है 3 और 5 के बीच में कुछ भी गैप नहीं है। 3 और 5 के बीच में एक भी नंबर गैप नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। 5 और 9 के बीच में
एक नंबर गैप है। ठीक है, पैटर्न को समझते जाएं। नेक्स्ट 9 और 13 के बीच में कितने गैप है, यहाँ पर भी एक गैप है। उसके बाद 21 का कितना गैप है, देखिए 3 का गैप है 21 तक। तो यहाँ पर अगर एक देता तो यहाँ पर देखिए सिफर सिफर हो जाता था, अभी यहाँ क्या है सिफर एक एक पैटर्न है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 3। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न कितना आएगा 3 3 का पैटर्न आएगा। तो हम यहाँ पर 3 का गैप लेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 29। चलिए फटाफट से लिख लेते हैं, देखिए कितना आसान है, फटाफट से डाल लेंगे इसको। ऑप्शन है हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है, यहाँ पर आपको गैप बहुत ज्यादा मिल रहा है, 4 11 30 66 128, बहुत ज्यादा गैप है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप याद रखें, या तो आपको स्क्वायर्स लेना पड़ेगा या तो क्यूब्स लेना पड़ेगा, यानी कि मुरब्बे लेना पड़ेगा या फिर मुकाब लेना पड़ेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुरब्बे कम से कम 50 तक की लिस्ट और मुकाब कम से कम 30 तक लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करें। बेहतर है आप उसको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें। ठीक है, एग्जाम तो हम आपको देना ही है, तो याद कर लिए तो बेटर रहता। चलिए देखते हैं हम, इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पहले देखेंगे हम एक का मुकाब, अगर इंग्लिश में बोले तो क्यूब। ठीक है, पहले एक का मुकाब देखेंगे। एक का मुकाब कितना होता है, एक। इसमें जमा कर लेंगे हम, कितने जमा करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा 4 है, 4 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 जमा करना पड़ेगा। 3 जमा करें तो टोटल कितना हो गया 4। इस पैटर्न को हम फॉलो करके देखेंगे कि सही बैठता है या नहीं। नेक्स्ट लेंगे 2 का मुकाब कितना होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 जमा नेक्स्ट नंबर है हमारे को 11, तो 8 में कितने जमा करेंगे हम, 3 जमा करने पे मिलेगा हमें 11। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 3 का मुकाब। अगर आपके पास मुकाब याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब एग्जाम में है क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर को 3 बार ज़रब देना, 3 तिया 9 9 तिया 27। इस तरह से आप अपने मुकाब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, 27 में देखिए यहाँ पर 30 है, तो हम कितना जमा करेंगे 3, तो टोटल हो गया हमारा 30। नेक्स्ट लेंगे 1 2 3 लिए, नेक्स्ट कितना लेंगे 4। करेक्ट, अब आगे चलेंगे। 4 का मुकाब कितना होता है, 4 चौक 16 16 चौक 64। ठीक है, जमा करेंगे, यहाँ पर 66 होना है हमें, 3 जमा करेंगे। देखिए पैटर्न कितना बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा क्वेश्चन के लिए, ये हो गया 67। नेक्स्ट है 128, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के बाद कितना लेंगे 5 का मुकाब 125, उसमें जमा 3 करेंगे तो आएगा हमारा 128। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें बनाना है पैटर्न 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आएगा 6 का मुकाब कितना होता है, ये 216, उसमें जमा करेंगे हम पैटर्न के हिसाब से 3, तो कितना होगा हमारा 219। ये ऑप्शन 2 है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर लगा लेंगे हम 219। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6 से कम हो रहा है 5, फिर ज्यादा हो रहा है 10, फिर कम हो रहा है 6, फिर ज्यादा हो रहा है 10। तो नंबर घट और बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें, अल्टरनेट मेथड ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अल्टरनेट मेथड, चलिए इसके ऑप्शन देखेंगे। अल्टरनेट कैसा डालेंगे, देखिए नंबर इस तरह से, एक छोड़ के एक अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ पर देखें 6 10, कितने जमा करना पड़ेगा हमको, 6 में 4 जमा करें तो ये 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 में 4 जमा करें तो 14, तो पैटर्न बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा। तो 14 में कितने जमा करेंगे हम 4,
तो आएगा हमारा 18। तो यहाँ पर आप थोड़ा क्वेश्चन को जब सॉल्व करते रहते हैं पेपर थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करें, यानी कि एक नंबर आ गया हमारा 18। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में 18 कहाँ है, तो ऑप्शन 1 है हमारे पास और ऑप्शन 2 है जहाँ पर 18 है। यहाँ पर पहले 18 है और यहाँ पर बाद में 18 है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टली कर लेना तो टाइम हमारा बच जाता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट डब्बा है, सेकेंड डब्बे में हमारा 18 आया है, तो हमारे को 18 सेकेंड ऑप्शन में लास्ट में होना, तो यहाँ पर लास्ट में है हमारा 18, तो ऑप्शन 2 आता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोगों टिक करना, पूरा सॉल्व करने के बजाय थोड़े से इसमें आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर आपको टाइम की बचत होगी। चलिए देखेंगे, हम पूरा सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट, ये पैटर्न तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेट नंबर्स को लिंक लगा लेंगे, 5 में 1 जमा करेंगे तो हमारा हो गया 6, 6 में 1 जमा करेंगे 7। देखिए ऑप्शन 2 पहले ही बोली थी मैं, ऑप्शन 2 होगा, तो देखिए यहाँ पर हम इसको टिक लगा लेंगे। इस तरह से आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली सॉल्व करें तो टाइम भी बचेगा, आपका आंसर भी पूरे आपके टच होंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 90 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 90 मिनट्स दिए जाते हैं। अगर किसी एक क्वेश्चन को आपने 5 मिनट लगा लिए तो फिर आपको आगे क्वेश्चंस करने में मुश्किल होगी, तो टाइम की बचत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए नंबर्स, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, बहुत ज़्यादा गैप है। 122, 236, 3412, 5000, बहुत बड़ा गैप से आ रहा है। तो यहाँ पर गैप सिस्टम नहीं चलेगा, गैप सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और स्क्वायर और क्यूब भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना, नंबर सिस्टम डिजिट टू डिजिट देखना, 1 बाय 1 एक एक नंबर को हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट 1 नंबर है, फिर 2, फिर 3, जल्दी बताइए, नेक्स्ट 4, वेरी गुड, नेक्स्ट 5, यहाँ पर आ गया हमारा 4। थोड़ा यहाँ से देख लेंगे हम कि 4 हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर 1 में 4 है और 4 में 4 है, तो या तो 1 हो सकता है हमारा करेक्ट, या तो 4 हो सकता है। चलिए आगे का नंबर और एक निकाल लेंगे हम। 1 तो हो गया, अब सेकेंड नंबर को चेक करेंगे। सेकेंड नंबर देखिए, 2, 3, 4, जल्दी बोले, 5, करेक्ट। नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 6, देखिए 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट आएगा 6, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा 5। ठीक है, ऑप्शन को चेक करेंगे एक बार, 4, 5 है, यहाँ पर भी 4, 5 है, तो नेक्स्ट नंबर हमें करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4, 5 है, अभी भी सोल्व नहीं हुआ ये। तो थर्ड नंबर लेंगे हम, 2 और 6 कितने जमा हो रहे हैं यहाँ पर, 4। नेक्स्ट 6 के कितने हो रहा, 12, तो कितने जमा करेंगे हम, 6। फर्स्ट इसमें हमने 4 जमा किया तो 6 आया, नेक्स्ट इसमें हमने 6 जमा किए तो 12 है, 4, 6, नेक्स्ट कितना लेंगे, 8 है ना, 8 जमा करेंगे, 8 जमा करने पे कितने होगा हमारा टोटल 20। यहाँ तो हमारा आंसर आ गया, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए, यानी हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी का नंबर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए 4, 6, 8, नेक्स्ट कितना आना, 10, तो नेक्स्ट 10 में 10 और 20 को जमा करें तो 30, तो दिल को तसल्ली हो गई कि ये बिल्कुल करेक्ट है, हमारा 100% करेक्ट है, इसके मार्क्स हमको पूरे मिलने वाले हैं, यानी कि हम ऑप्शन लेंगे हमारा 4। ठीक है, थोड़ा इस तरह से आप थोड़ा सा इसको समझकर, पैटर्न को समझकर सॉल्व करें, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए अल्फ़ाबेट सीरीज, जो ABCD की सीरीज होती है वो लाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये मवाद
NMMS का मवाद बहुत कम होता है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।